ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो हर वक्त पैसा मांगता रहता है, पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से पैसा मांगता रहता है। ये बात जो है वो भारत की तरफ से की गई। वैसे ये तो मुझे कुछ अजीब सा इसलिए लगा कि पैसा तो हम हमेशा से मांग रहे हैं, जब पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अभी तक हम आईएमएफ के तकरीबन 26 या 27वें प्रोग्राम में जा चुके हैं और 28वें प्रोग्राम में जाने के लिए हमने बिल्कुल बैक पैक करके रखे हैं। कह रहे हैं ना, आप क्या बेचेंगे बताएं सर, मुझे। आप सोच नहीं सकते कि हम क्या बेच सकते हैं। जो मेरा मारा गया फलां के सब, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी मारा गया, बिल्कुल ऐसे। और जब राणा साहब, देखो सही एडवाइस देने वाला कोई नहीं है। ये जितने भी आते हैं इनके पास अपॉर्चुनिस्ट आते हैं, पैराशूटिस्ट आते हैं और अपने मुफाद परस्त आते हैं। मुल्की अब हम जाएं, बरतानिया जाएं, अमेरिका जाएं, वहां पे जाके पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उस तरह हिस्सा लें कि एहतजाज करना शुरू कर दें। पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो एक साइड पे, एहतजाज करें और उसमें इंतशार फिर फैलाएं, तोड़ फोड़ करें, तो हमें भी स्पेयर नहीं आज ही हर चीज मौजूद थी, और अब क्या है, गले मिल रहे थे। लिए रिवर्स ऑर्डर में पाकिस्तान सबसे पहले बहुत संजीदा है। एक और लड़ाई आपको लग रही है या वैसे अल्फाज? तो दे ओ अस $60 बिलियन। अब ऐसा सिस्टम बनाओ जिधर ये जब पता चल जाए, आपको साइंटिफिकली प्रूव्ड हो जाए, और तो फिर उनके पास जाके कहो कि आप हमें $30 बिलियन एनुअली हमारा नुकसान हो रहा है, हमें आप दें कि हम जाके ऐसे ऐसे चीजें करें। इंडिया जो है उसने यूनाइटेड नेशंस में कहा है जी कि पाकिस्तान एक सीरियल बोरोअर है आईएमएफ से, सीरियल बोरोअर के बेसिकली इंडिया के जो एनवॉय हैं वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तनकीद की है कि आईएमएफ से पैसे लेते हैं और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, भारत ने यूएन के अंदर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है, और दोस्तों जिसके बाद में दोस्तों आपने देखा होगा पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शन किस तरह से वो रोती बिलखती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में हम देखें जिस तरह से पाकिस्तान की फजीहत हुई पड़ी है चारों तरफ से, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि जो भारत ने जो उनसे सवाल पूछे। उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से भारत ने उनको ये कहा कि ये पाकिस्तान जो है पूरी तरह से एक तरह से हर जगह जहाँ भी जाता है कर्जा मांगते रहता है और टेररिज्म फैलाता रहता है। दोस्तों ये सब चीज़ें बातें भारत ने कल यूएन के अंदर बोली पाकिस्तान के सामने, जो कि पाकिस्तान इस टाइम शायद यूएन की अध्यक्षता भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों जिसके बाद में अगर देखा जाए जिसके पाकिस्तान जो पूरी तरह से हमेशा से ही हमेशा पैसे के लिए इधर से उधर भटकता रहता है। ये पाकिस्तान की मीडिया की जो रिपोर्टर है उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहली बार थोड़ा लोन ले रहे हैं कहीं से भी, हम यूएन के 27वीं उसमें जा चुके हैं और 28वीं के लिए पूरा बैग पैक कर चुके हैं लोन लेने के लिए। तो दोस्तों इस चीज़ से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो किस हिसाब से चल रही है, कि लोन के ऊपर ही वो सारी चीज़ डिपेंड कर चुके हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि लोन मिलेगा और सालाना की उनकी इनकम लोन के द्वारा मिलने वाली ही चीज़ है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को इस लोन में से कुछ भी नहीं मिल पाता, और जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं या फिर जो नेता हैं वो इसको अलग अलग तरीके से बांट के खा लेते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। लिए हमने बिल्कुल बैक पैक करके रखे, लेकिन भारत से हमने अभी तक कोई पैसा नहीं मांगा। हाँ, पाकिस्तान बनने के टाइम पे कहा जाता है कि कुछ पैसा जो है भारत से भी लिया गया था, लेकिन उसके बाद भारत के साथ हमने कोई पैसा नहीं लिया है, और वो पैसा जो भारत ने उस वक्त हमें दिया था वो भी शायद हमारा कोई हिस्सा बनता था। इस तरह की बातें जो है वो हमें बताई गई हैं। लेकिन अगर बार बार भारत ने जो है वो इस मीटिंग में, यूएन की मीटिंग में ये भी कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो लोन लेता रहता है जगह जगह से आईएमएफ से, और कई जगह से पैसा पकड़ता रहता है और पैसा मांगता रहता है, तो जी हम इसलिए भारत ने जो है वो पाकिस्तान के साथ बात करने से इनकार कर दिया। तो जी टेररिज्म की हद तक तो चले मुझे समझ में आता है कि चले हाफिज सईद आपको चाहिए, मसूद अजहर चाहिए, या कोई और जो हमारे अनमोल रतन भरे पड़े हैं, मतलब आप एक पत्थर मारे दो किसी ना किसी अनमोल रतन को या फिर उसके किसी रिलेटिव को जाके ही शद लगे। लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान लोन लेता रहता है, तो वो तो जी बिल्कुल मेरे ख्याल है वो भारत का इशू नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो तो उन लोगों का इशू होना चाहिए जिन बेचारों के पैसे हमने ले रखे हैं। और आपको मालूम है कि सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी है उसमें, जो है वो चाइना भी है उसमें, सऊदी अरेबिया भी है उसमें, यूएई भी है, और भी कई दूसरी गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो शामिल है। और अभी आपने जैसे कि देखा कि हमारे यहाँ इतनी बारिशें हुई हैं, इतना फ्लड आया और क्या कुछ हुआ, तो उसके बाद तो वैसे ही आपको पता है कि हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि डॉलर की जरूरत पड़ेगी, और वो डॉलर जो है वो हमें कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो
यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिका है, वो यकीनन चाहेंगे कि हमारे यहाँ जिन लोगों का नुकसान हुआ है फ्लड में, हर साल ही होता है, तो उनके लिए वो पैसा देते हैं, हर साल ही देते हैं। और उसके साथ ही आपको पता है कि वो पैसा यहाँ तो कोई खास इस्तेमाल नहीं होता, या उन लोगों को तो नहीं दिया जाता जिनका नुकसान हुआ होता है, बल्कि वही भाई लोग और दूसरे लोग जो है उस पैसे को ले जाकर, और आपको पता है कि क्या कुछ ले लेते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया, अब तो आप लोगों को खुद याद हो जाना चाहिए, मेरे कहने से पहले आप लोग शुरू हो जाए करें। जी हाँ, कॉर्नर के प्लॉट है ना जी। इंडिया वो कहते हैं जी मैच्योर डेमोक्रेसी है, हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम प्लूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव सोसाइटी हैं। पाकिस्तान दूसरी तरफ है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान, जाहिर बात है इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन व्हाई इंडिया हैज टू डिस्कस पाकिस्तान ऑल द टाइम? इंडिया को चाहिए ना इग्नोर करे पाकिस्तान को। इंडिया शुड कंप्लीटली इग्नोर पाकिस्तान। अब जब इंडिया के जो वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है एम्बेसडर हरीश साहब, उन्होंने जब वो पाकिस्तान के बारे में जब ये बातें कर रहे हैं, तो उनको चाहिए टेक्निकली कि वो पाकिस्तान को इग्नोर कर दें। मतलब हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्योंकि इंडिया के टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम पाकिस्तान की, मतलब हम उसको कुछ भी नहीं समझते, वो कोई चीज़ चार्ज नहीं है, मतलब हम अकेले ही इस इलाके में, हम यहाँ के शेर हैं और हमें कोई ना पूछे। ठीक है जी। सो ये जो अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दैट, एंड वो कहते हैं जी टेररिज्म, पाकिस्तान को वो सिर्फ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, बारवर पैसे लेता है, खाता है। मतलब सवाल ये पैदा होता है, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बेसिकली जज कर रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा रहा है किन के ऊपर? ये जो लोग हैं सारे के सारे जो यूएन के अंदर हैं, ये जो लोग जो पाकिस्तान को कर्जे देते हैं, उनको कहता है इनको कर्जा मत दो। इंडिया को यह है कि अगर ये तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन, जैसे कि हमने आपको बताया था दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को जो लोन लेता रहता है उसके ऊपर कटाक्ष किया और इसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर कटाक्ष मारा। और इसका सबसे बड़ा दोस्तों कारण यह है कि भारत ने लगातार उनको बोला है कि टेररिज्म मत फैलाओ, लेकिन भारत के अंदर वो टेररिज्म फैलाते रहते हैं। वहीं जिस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों अभी जो पाकिस्तान को सीरियल बॉर्म इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों वो हमेशा से IMF के जो लोन है उसके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान बेशक कर्ज में डूबा हुआ हो चारों तरफ से, लेकिन वो आतंकवाद फैलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। वहीं अगर हम भारत की तुलना में करें तो भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तान अभी भी IMF के लोन के ऊपर अपना जो लोगों की ज़िंदगी है उसको काट रहा है। और जिसके बाद में दोस्तों भारत ने पहलगाम हमले के ऊपर भी इनको जमकर लताड़ा और कहा कि जहां पर भारत के 26 नागरिक मारे गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर गया था उसके द्वारा उनको जवाबी कार्रवाई भी करी गई और आगे भी ऐसी कार्रवाई करने के लिए बोला गया कि अगर भारत के खिलाफ ऐसा कुछ इन्होंने करने की कोशिश की तो आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। वहीं पाकिस्तान दोस्तों IMF से बेल आउट लेता रहता है बार बार और उस कर्ज को चुकाने का उनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो IMF की बोर्ड मीटिंग में उन्होंने जो 2.5 मिलियन के करीब जो है उनको बेल आउट के वोट देने पर रोड़ा डाला और कहा कि ये फंड आतंक पर खर्च किया जाएगा, इसलिए इनको ये चीज़ ना दी जाए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें भारत की तरफ से UNC में की गई। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।